नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जाएंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 20। और शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा इस प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, जितने ज्यादा लाइक उतनी वीडियो में जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पे लाता रहूं और भी सीरीज एक्सप्लेन करेंगे। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे मेरे चैनल के बारे में डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 20 राइट नाउ। पहले सीन में हम देखते हैं कि एस्टर या कहीं रिबेका आती है क्लाउस के पास और उसको लास्ट टेक पकड़ाते हुए कहती है कि ये लास्ट वाला था और उसने अलारिक से ले लिया है। तभी हम देखते हैं क्लाउस वो हाथ में लेता है और तभी रिबेका बोलती है तुम इसके साथ क्या करोगे। तभी हम देखते हैं क्लाउस उसे आग में फेंक देता है और बोलता है ये लास्ट हथियार भी खत्म हो गया हमें मारने वाला, और कहता है कि आज हम निकल रहे हैं। और इस टाइम पे वो पेंटिंग कर रहा था। तभी रिबेका बोलती है प्लीज कल जा सकते हैं क्योंकि आज एक पार्टी है जिसको वो अटेंड करना चाहती है। उसी मोमेंट पे क्लाउस बोलता है नहीं, ऐसी कोई पार्टी हम अटेंड नहीं करने वाले हैं। पर रिबेका बोलती है प्लीज तुम आ जाओ, वहां पर कैरोलाइन भी आएगी। और तभी क्लाउस बोलता है वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती और हम आज ही जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं रिबेका उसको रिक्वेस्ट करती है और कहती है प्लीज मेरे लिए आज, कल चले जाएंगे हम वापस। और ये कहने के बाद क्लाउस मान जाता है और कहता है जस्ट आज तुम्हारे लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं रिबेका खुश हो जाती है और कहती है आज हम पार्टी में जा रहे हैं। वहीं हम देखते हैं कि अब डेमन फोन करता है अलारिक को और कहता है कि तुम कल रात से कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलना था और क्या तुमने रिबेका को स्टेक्स दे दिए। तभी अलारिक बोलता है हाँ मैंने स्टेक्स तो दे दिए, मेरा सर बहुत फटे जा रहा है और मुझे रेस्ट करने की जरूरत है। और तभी डेमन बोलता है हाँ तुम रेस्ट कर लो, बाद में मिलते हैं। और तभी हम देखते हैं अलारिक के पास रिबेका खड़ी थी AKA एस्टर, और वो बोलती है तुम बहुत बढ़िया एक्टिंग करती हो, तुमने अच्छे से डेमन को फंसा लिया। और तभी अलारिक बोलता है वो तो मेरे लिए जरूरी था क्योंकि उसको नहीं पता चलना चाहिए। और तभी रिबेका बोलती है कि हाँ मैंने भी ऐसा ही किया। उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि क्लाउस को कि मैं रिबेका नहीं हूँ, और वो मेरे कहने पे आज यहाँ पर रुकने के लिए रह गया। रियल वाला तो मेरे पास ही है बट क्लाउस को नकली वाला मैंने दे दिया और उसको पता भी नहीं चला। उसने बिना सोचे समझे आग में डाल दिया बिना चेक करे। और यहाँ पर वो स्माइल करती है और कहती है कि मुझे अपने रियल बॉडी में मानना पड़ेगा और हंटर तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी ये करने के लिए। और तभी हंटर बोलता है कि मुझे वो वेपन क्यों नहीं दे देती जिससे मैं ओरिजिनल को मार सकूं। और तभी रिबेका बोलती है जब तक मैं इस बॉडी से नहीं निकल जाती मैं तुम्हें हथियार नहीं दूंगी। तभी हम देखते हैं रिबेका को डैगर देती है उसे व्हाइट ओक की एशेज में डालकर कि तुम इस बॉडी को मारो जिससे कि मैं मेरी रियल बॉडी में आ सकूं। तभी हम देखते हैं कि हंटर सीधा मारता है रिबेका के आर पार, जिससे रिबेका मर जाती है कुछ मोमेंट के लिए डैगर की वजह से। वहीं पर हम देखते हैं एस्टर अपनी रियल बॉडी में आ जाती है और वो जिंदा हो चुकी थी। अब हम अगले सीन में देखते हैं स्कूल के अंदर जो पार्टी होने वाली थी उसकी तैयारियां चल रही थी। कैरोलाइन सब कुछ मैनेज कर रही थी और सबको पॉइंट आउट कर रही थी कि तुम सही से नहीं कर रहे हो। और वहीं वो जेरेमी और मैट को बोलती है कि तुम ढंग से स्टार्स को नहीं लगा रहे हो, उनको थोड़ा ढंग से लगाओ। तभी हम देखते हैं ये देखने के बाद दोनों हंसने लगते हैं। और तभी कैरोलाइन बोलती है देखो इनके बीच ब्रोमांस चल रहा है। उसी मोमेंट पे अलीना कैरोलाइन को बोलती है कि उसने मैट को कहा है कि वो हेल्प करे जेरेमी को वापस फिर से घुलने मिलने में टाउन में, क्योंकि अब वो वापस आ चुका है। और ऊपर से उसको हेल्प करे कि वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करे और उसको सपोर्ट करे। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन बोलती है फिर भी उसका बिहेव थोड़ा अलग है, शायद किसी और रीजन की वजह से। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है हाँ उसका रीजन शायद उसकी वजह से है कि अलारिक एक हंटर बन चुका है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सबके लिए। और तभी कैरोलाइन बोलती है शायद उस वजह से कि तुम्हारी और डेमन की किस हुई थी। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है कि अगर मैं तुम्हें कोई बात बताऊं इसका मतलब नहीं कि तुम हर एक को बता दो ये बात। और ये कहने के बाद कैरोलाइन हंसती है और बोलती है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बस पॉइंट आउट करना जरूरी था। अब कैरोलाइन अलीना से पूछती है कि तुम किसके साथ जा रही हो इस पार्टी के अंदर एज ए डांस पार्टनर। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है मेरा कोई पार्टनर नहीं होगा, हम तीनों बेस्ट फ्रेंड जाएंगे, तुम मैं और बानी आराम से जाएंगे, मजे आएंगे। और तब बोलती नहीं बानी की तो डेट है, जिमी आया हुआ था उससे टाउन में मिलने के लिए और जिमी उसके साथ डांस के लिए आने वाला है। और मेरा तो पता नहीं बट तुम्हें स्टेफन से पूछ लेना चाहिए, स्टेफन तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और ये बोलने के बाद बोलते हैं नहीं यार सिचुएशन थोड़ी खराब चल रही है, मैंने उसके भाई को किस किया है, बहुत ज्यादा सिचुएशन पंगे भरी है। और तभी कैरोलाइन बोलती है स्टेफन ऐसा ही चाहता था, तुम्हें वो ट्राई करवाना चाहता था कि एक बार ट्राई करके देखो रियलिटी है कि नहीं, या फिर तुम स्टेफन से ही प्यार करती हो। अब तुम्हें पता चल चुका है तुम स्टेफन से ही प्यार करती हो तो तुम उसको फोन करो, बोलो कि डांस में साथ जाना है और आराम से जाओ, टेंशन मत लो, तुमने बस किसी तो करी है और क्या पंगा हो सकता है इसमें। और ये कैरोलाइन बोलती है तो हम देखते हैं अलीना इसके बारे में सोचती है। और अब अलीना घर आने के बाद फोन करती है स्टेफन को, और स्टेफन को फोन करके पूछती है कि तुम मेरे साथ क्या डांस में चलोगे। और वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन खुश हो जाता है और कहता है हाँ पक्का चलूंगा तुम्हारे साथ डांस के लिए, मुझे अच्छा लगेगा तुमको कंपनी देना। और इस मोमेंट पे हम देखते हैं कि ये सारी बातें सुन रहा था डेमन, और डेमन ये सुनने को थोड़ा जेलस फील करता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम एस्टर को देखते हैं जो जंगलों में जा रही थी अलारिक के साथ, और वहां पर वो शमशान में जाके पहुंचती है। और तभी अलारिक बोलता है कि तुम मुझे कहां पर लेके जा रही हो। और तभी एस्टर बोलती है यहाँ पर मेरी मौत हुई थी और मेरी यहाँ पर एक तरह की छाप छूट चुकी थी, एक तरह का मार्क था मेरी डेथ की वजह से जब मेरे बेटे ने मेरा दिल निकाला था।
और इस वजह से मैं यहीं पर मैजिक करूंगी। और तभी वो सेमेट्री के अंदर लेके जाती है अलारिक को अपने साथ और वहां पर एक रिचुअल परफॉर्म करने लगती है। और तभी अलारिक से बोलती है कि मुझे तुम्हारी रिंग चाहिए। और ये कहने के बाद अलारिक बोलता है मैं मेरी रिंग किसी को भी नहीं देने वाला, यही एक चीज है जो मुझे दूसरों से बचाती है, वरना मैं कब का मर जाता। तभी हम देखते हैं बोलते तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन के लिए और कुछ दूंगी, इससे मैं प्रोटेक्ट करूंगी स्टेक को। रीजन क्या है, एक स्टेक से एक को ही मारा जा सकता है, बट स्टेक को मैं इतना पावरफुल बना दूंगी कि हजारों को मार सकता है अगर एक बार ये पूरी तरह से पावरफुल हो जाए तो। और ये सुनने के बाद अलारिक अपनी रिंग दे देता है और वो एक बॉल में डाल देता है। तभी हम देखते हैं एस्टर अपना मैजिक स्टार्ट करती है और मैजिक स्टार्ट करने के बाद उसमें आग लगा देती है। वही हम देखते हैं पूरी रिंग पिघल चुकी थी और पिघलने के बाद बीच में एक लिक्विड फॉर्म में आ चुकी थी। तभी हम देखते हैं एस्टर वो स्टेक लेती है और स्टेक को उसके अंदर डुबाती है और उसको मिलाती है। तभी हम देखते हैं कि उस स्टेक के ऊपर से पूरा पिघला हुआ मेटल जा रहा है और एक तरह से उस पर प्रोटेक्शन लेयर बना रहा है। और हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल वैम्पायर हंटर डिवाइस बन चुका है या फिर वेपन बन चुका है। तभी एस्टर बोलती है द अल्टीमेट वेपन फॉर द अल्टीमेट वैम्पायर हंटर, और वो हथियार दे देती है अलारिक को। अब हम देखते हैं शाम को वहां पर पार्टी में हम देखते हैं कि कैरोलाइन सब कुछ अरेंज कर रही थी और मैट को थैंक यू बोल रही थी कि उसने इतनी सारी हेल्प की और उसको थैंक यू बोल रही थी। और तभी मैट पीछे मुड़ के देखता है और कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी हम देखते हैं पीछे दिखता है टाइलर जो सबसे हाथ मिला रहा है और सबसे मिलने लग रहा है। और ये देखकर कैरोलाइन एकदम डर जाती है कि अगर क्लाउस ने इसे देख लिया तो शायद जान से मार दे इसे। और तभी गुस्से में जाती है उसके पास और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी टाइलर कैरोलाइन को समझाता है तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं अब साइड नहीं हूं उससे, मैं उससे बेटर बन चुका हूं, मैं फ्री आजाद हाइब्रिड हूं, तुझे और क्या चाहिए। और तभी बोलते हैं ये बात तुझे पता है क्लाउस को नहीं, और क्लाउस अगर तुझे साइड करने की कोशिश करेगा वरना उसको पता चला तो तुझे मार भी देगा। तभी वो बोलता है कि मैं थोड़ी देर एक्ट कर लूंगा बट तेरे को नियर बाय भी नहीं घूमने दूंगा क्लाउस के, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि वो तेरे पास रहे या फिर तेरी ओवर पेंटिंग बनाए। और तभी कैरोलाइन बोलती है तुम्हें कंपटीशन की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं और तुम मेरे लिए मैटर करते हो, क्लाउस नहीं। और ये सुनने के बाद टाइलर बोलते हैं ना ना ना, मैं मैटर नहीं करता, मैं जेलस फील करता हूं और अगर मान लो बीच में आएगा तो मैं जरूर उससे लड़ने का ट्राई करूंगा क्योंकि मुझे तू चाहिए और आई एम द अल्फा हेयर। वही हम देखते हैं पार्टी 20s के स्टाइल की थी, 1920s के। वहां पर हम देखते हैं कि अब स्टेफन और अलीना एक साथ आए थे और तभी हम देखते हैं कि अलीना बोलती है चलो हम भी डांस करते हैं। और तभी स्टेफन बोलता है नहीं मुझे डांस नहीं आता, ऊपर से मैं 20s में ब्लैकआउट था कुछ दिनों के लिए, ह्यूमैनिटी ऑफ वाला। और ये सुनने के बाद अलीना बोलती तुम झूठ बोल रहे हो, चलो मेरे साथ। और जबरदस्ती उसको लेके जाती है डांस फ्लोर पे और उसके साथ डांस करने लगती है। और तभी म्यूजिक चेंज होता है और म्यूजिक बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। वहीं पर रोमांटिक डांस करते हुए स्टेफन पूछता है कि अब बानी खुश है क्या, और शायद मुझे उससे जाके माफी मांगनी चाहिए क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट की है हमने उसकी लाइफ में। और तभी अलीना बोलती है अब तो वो ठीक है बट तुम्हें माफी जरूर मांगनी चाहिए, उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है और उसका कहीं हद तक तू और तेरा भाई जिम्मेदार है। तभी हम देखते हैं कि अलीना बोलती है यार मुझे तुझसे एक बात करनी थी, मुझे बात करनी थी वो डेनवर ट्रिप के बारे में और मुझे तुम्हें कुछ बताना था। और तभी अलीना को स्टेफन बोलता है मुझे सुनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ये सब बाद में बताना जब ये सब खत्म हो जाए ना, और आज तुम डेट डिजर्व करती हो जस्ट क्योंकि तुमने मेरे साथ इतना सारे पल बिताए हैं और मुझे इतना झेला है जब मेरी ह्यूमैनिटी ऑफ हो चुकी थी। तब देखते हैं कि फिर वो डांस करने लग जाता है। उसी मोमेंट पे पीछे आके खड़ा हो जाता है डेमन और डेमन बोलता है कि हम तीनों को कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। और तभी हम देखते हैं तीनों जाने लगते हैं पार्टी से बाहर और उसी मोमेंट पे जेरेमी ये सब देख लेता है और उसको लगता है कोई बात होने वाली है और पीछा करते हुए जाने लगता है और पीछा करते हुए टकराता है बानी से और बानी को देख के बोलता है कि बानी तुम, और वो देखता है बानी को जेमी के साथ और जेमी के साथ देखने को थोड़ा टेंस दिखता है। और तभी बानी बोलती है तुमने अभी भी वो रिंग पहनी हुई है अलारिक के हादसे के बाद भी, और बोलता है हाँ मैं इसको उतार दूंगा बट मुझे अभी जाना है, और वो वहां से चला जाता है। वहीं जेमी पूछता है बानी से कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है। हाँ एक्स बॉयफ्रेंड है। और ये सुनने के बाद जेमी बोलता है ये तो अब बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं है और दोनों स्माइल करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं तीनों बात करते हैं और डेमन बोलता है कि अब तो हद हो चुकी है, अलारिक सुबह से गायब है और शायद जो उसकी अल्टर ईगो है उसने उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है और अब हमें उसे मारना ही होगा। और ये सुनने को अलीना बोलती है ये कोई ऑप्शन नहीं है। और तभी डेमन बोलता है कि जिसकी तुम बात कर रही हो वो अलारिक नहीं है, वो वैम्पायर्स को हेट करता है और जो वैम्पायर्स को पसंद करते हैं जैसे कि तुम, उनसे भी नफरत करता है और उनको भी मार सकता है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं जेरेमी पीछे खड़ा होकर सब सुन रहा था, ये हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि अलीना जेरेमी के पीछे जाती है, उसको समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और वो बिल्कुल भी हार्म नहीं होने देंगे अलारिक को। तभी हम देखते हैं वहां पर एस्टर आ जाती है और एस्टर देखती है अलीना की तरफ और कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और तुम मेरे पीछे आओगी ना चाहकर भी। और ये देखते ही एस्टर को देखते ही अपने भाई को बोलती है जेरेमी तुम अंदर जाओ और अंदर जाके बुला के लाओ। तभी हम देखते हैं एस्टर बोलती है उनको बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ आओगी, तुम ना चाहते हुए तुम्हें आना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि अलीना एस्टर के साथ चली जाती है। वहीं जेरेमी बुला के लाता है डेमन और स्टेफन को
और तब तक एस्टर उसको लेके जा चुकी थी। फिर हम देखते हैं दोनों भाई जंगल की तरफ जाने लगते हैं, बट एकदम वो दोनों रुक जाते हैं और जेरेमी पास कर जाता है। और तभी स्टेफन देखते हैं जमीन पे सोल्ट की एक लाइन बनी हुई थी और बोलते हैं यहाँ पर सोल्ट है, इस पे मैजिक किया हुआ है जगह पे, जिससे कि वैम्पायर बाहर ना जा सके। अब हम बानी को देखते हैं जो थी जेमी के साथ और वो अपनी क्लास में अकेली थी। वहीं पर जेमी बोलते हैं तुम्हारी लाइफ में कितनी हैपनिंग है ना, तुम्हारे दोस्त वैम्पायर्स हैं, कुछ वेयरवुल्व्स हैं, कुछ हाइब्रिड भी हैं और कुछ तो एक्स बॉयफ्रेंड है जिनके पास मैजिक रिंग है। तुम्हारी लाइफ कितनी क्रेजी है और कितनी हैपनिंग है। और ये बोलने के बाद बोलते हैं मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। और ये कहने के बाद बानी बोलती है अगर तुम नॉर्मल होते तो मुझे डेट नहीं करते। और ये सुनने के बाद वो दोनों किस करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं क्लासरूम की लाइट ऑन करता है डेमन और कहता है तुम्हारे 7 मिनट हेवन में अब खत्म हुए, हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है। बानी उसकी तरफ देखती रह जाती है। अब हम देखते हैं कैरोलाइन को जो टाइलर के साथ डांस कर रही थी, उसी मोमेंट पे वहां पर क्लाउस आ जाता है और क्लाउस को देखते हुए टाइलर एकदम घबरा जाता है। वहां पर क्लाउस पास आके बोलता है तुमको इजाजत किसने दी थी टाउन छोड़ के जाने के लिए? ना मैंने दी ना कोल ने दी, तो तुम क्यों गए? और ये कहने के बाद टाइलर कुछ नहीं बोलता। और तभी हम देखते हैं कि वो उसको डांस के लिए पूछता है कैरोलाइन को, बट कैरोलाइन बोलती नहीं मैं टाइलर के साथ ही डांस करूंगी। तभी हम देखते हैं टाइलर की तरफ देखता है और टाइलर ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो साइड है और वो पीछे हट जाता है। तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद कैरोलाइन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम हमेशा अपने आप को अल्फा मेल प्रूव करने में क्यों लगे रहते हो क्लाउस? और तभी क्लाउस बोलता है मैं हूं अल्फा मेल तो प्रूव तो जरूर करूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो उसको तरफ हाथ बढ़ाता है और वहीं पर हम देखते हैं कि वो हाथ पकड़ के डांस करने लग जाती है। उसी मोमेंट पे क्लाउस बोलता है कि तुम्हें मुझसे अच्छे से बात करनी चाहिए क्योंकि मैं कल टाउन छोड़ के जाने वाला हूँ और मुझे पता है अगर मैं तुमसे पूछूंगा साथ चलने के लिए तुम मना कर दोगी, बट एक दिन, आज नहीं तो 10 साल बाद या 1 सेंचुरी बाद तुम मेरे साथ जरूर चलोगी। और ये कहने के बाद उसके साथ डांस करने लगता है। और वहीं वो कैरोलाइन से बोलता है कि तुम इस छोटे टाउन और छोटे लोगों के लिए नहीं बनी हो कैरोलाइन, तुम मेरे साथ रहोगी तो मजा आएगा, हम अलग अलग जगह घूमेंगे और तुम्हारी लाइफ अच्छी और हैपनिंग होगी। और ये कहने के बाद उसके साथ डांस करने लगता है, बट कैरोलाइन कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। तभी हम देखते हैं उसके रिस्पॉन्स ना देने पे 2 मिनट डांस करके उसका हाथ छोड़ के वहां से चला जाता है और कहता है कि तुम मुझे जरूर मिस करोगी। और ये कहने के बाद बाहर जाता है और सीधा रिबेका को फोन मिलाता है और रिबेका को बोलता है कि तुम तो इस पार्टी में मुझे कहीं दिखी नहीं, तुम्हारी वजह से मैं आज पूरे दिन रुका हूं, अभी तुम मेरे सामने आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तभी हम देखते हो बाहर जाने लगता है और तभी उसे बड़ी सी सोल्ट की लाइन दिखती है और वो पूछता है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। और तभी स्टेफन पीछे आता है और कहता है कि तुम्हारी माँ वापस टाउन में आ चुकी है। और ये देखने के बाद क्लाउस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं हम देखते हैं बानी अपना स्पेल स्टार्ट करती है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है और वहां पर बाकी मेंबर्स खड़े होकर वेट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं क्लाउस उस रूम में आता है और क्लाउस बोलता है कि इतनी देर क्यों लग रही है, अब तक तो तुम्हें स्पेल तोड़ देना चाहिए था, लूप होल तो हर स्पेल के अंदर होता है और तुम आराम से तोड़ सकती हो। तभी हम देखते हैं वहां पर मैट आके बोलता है कि सब लोग तो वहां पर जाने लग रहे हैं, बस तुम ही रुके हुए हो, हम क्यों रुके? ये कहने के बाद जेरेमी बोलते हैं हाँ सही कहा, हम क्यों रुके, हम तो ह्यूमंस है ना, हम तो आराम से जाके उसे रोक सकते हैं। और ये सुनने के बाद स्टेफन बोलता है स्टूपिड आइडिया है। और तभी हम देखते हैं स्टूपिड आइडिया सुनने के बाद क्लाउस सीधा जेमी की गर्दन पकड़ता है और कहता है कि अगर बानी ने स्पेल पूरी तरह से नहीं किया तो मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि स्टेफन आता है उसके पास और कहता है कि देख बानी हमारी हेल्प कर रही है, बिना कहे हेल्प कर रही है और बिना किसी डील के हेल्प कर रही है, तो वो हमारे लिए कर रही है, अगर हम उसको लोगों को हार्म करेंगे तो शायद वो हमें हेल्प ना करे। और तभी हम देखते हैं कि क्लाउस समझता है बात और जेमी को नीचे रख देता है और वहीं पर हम देखते हैं वो स्पेल वापस स्टार्ट करती है, बट इस बार बानी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। अब हम देखते हैं एस्टर अलीना को लेकर जंगलों के बीच उसी शमशान में पहुंच चुकी थी और वहां पर बोलती है अलीना उसको कि तुम एस्टर प्लीज किसी भी तरह से हार्म मत पहुंचाना अलारिक को, अलारिक बुरा बंदा नहीं है। वहीं हम देखते हैं अलारिक सामने खड़ा होता है और कहता है एस्टर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है। और हम देखते हैं अलारिक एक तरह से दूसरा ही बंदा बन चुका है, वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला दिख रहा है। और ये देखने के बाद अलीना थोड़ी डर सी जाती है और तभी एस्टर बोलती है कि मैं उसे वो बनाऊंगी जो कोई भी नहीं है, इसको मैं ज्यादा पावरफुल, ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी और जो कोई भी नहीं होगा और ये हर वैम्पायर को मार डालेगा, एक वैम्पायर हंटर। और ये सुनने के बाद अलीना बोलती है एक ओरिजिनल वैम्पायर हंटर, ये बात सही नहीं है, क्या होगा कि अगर ये तुम्हारे बेटों से ज्यादा खतरनाक निकला या फिर मेन ओरिजिनल से भी ज्यादा बुरा निकला तो तुम्हारे पास क्या गारंटी है? और ये कहने के बाद एस्टर बोलती है मैं इसको इतनी लंबी जिंदगी दूंगी नहीं। और ये कहने के बाद बोलती है कि जब तक इसका काम खत्म नहीं हो जाता ये तब तक जिंदा रहेगा और इसका काम खत्म होते ही इसको मरना पड़ेगा। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है तुम इसको जानती कितना हो अलारिक को जो तुम इसको इतनी हेटरेस समझ रही हो। और तभी हम देखते हैं कि एस्टर बोलती है मैं इसको बहुत पहले से जानती हूँ, हर बार जब ये मरा दूसरी साइड में जब ये गया मरने के बाद मैं इससे मिलती थी और मैं इसके हर पॉइंट ऑफ व्यू को देखती थी और मैं इसके अंदर और गुस्सा भरती थी वैम्पायर्स के खिलाफ। और अब इसके अंदर इतना गुस्सा है और अगर ये खुद वैम्पायर बन जाए तो वैम्पायर हंटर बन जाएगा
और इसकी जितना भी मैग्निफिकेशन होगा गुस्से का वो 10 गुना ज्यादा हो जाएगा और ये वैम्पायर से बहुत ज्यादा नफरत शुरू कर देगा करनी। एस्टर फिर बोलती है कि इसका सब कुछ तो वैम्पायर ने छीन लिया, इसके अंदर हेटरेस तो होगी। और तभी हम देखते हैं वो अंदर जाकर क्या करती है, स्पेल स्टार्ट करती है। और तभी हम देखते हैं कि अलीना समझाने की कोशिश करती है अलारिक को कि मैं तुम्हें जानती हूँ और जो तुम कर रहे हो सही नहीं है। और तभी अलारिक बोलता है अलीना तुम मुझे जानती कहाँ हो। और ये कहने के बाद वो अंदर चला जाता है और स्पेल स्टार्ट करती है। वहीं पर हम देखते हैं अलीना को उसका ब्लड देने के लिए कहती है एस्टर, बट तभी अलीना बोलती है मैं मर जाऊंगी बट अपना ब्लड नहीं दूंगी। और ये देखने के बाद एस्टर को गुस्सा आता है और अपने मैजिक से अलीना का हाथ काट देती है और उसके अंदर से ब्लड निकलने लगता है। और तभी अलीना का जबरदस्ती हाथ पकड़ के उस बोल के अंदर कुछ ड्रॉप्स गिरती है ब्लड की और वहां पर अपना मैजिक स्पेल स्टार्ट कर देती है। और स्पेल स्टार्ट करने के बाद वो ब्लड उसको पीने के लिए कहती है अलारिक को और अलारिक को ब्लड पी लेता है। और फिर हम देखते हैं एस्टर उसको मार डालती है जिसकी वजह से पूरी ट्रांजिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि बानी अब स्टार्ट कर चुकी थी लोकेटर स्पेल उस एस्टर को ढूंढने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो गिलबर्ट ब्लड लेके आता है डेमन और बोलता है कि ये लो ब्लड जिससे तुम फाइंड कर सको अलीना कहाँ है। तभी अपना स्पेल स्टार्ट करती है और वहीं पर क्लाउस आ जाता है। और तभी स्पेल स्टार्ट करते ही वो देखती है कि कहीं भी ब्लड मूव नहीं कर रहा। और ये देखने के बाद बानी बोलती है कि इतनी पावर कैसे है उसके अंदर कि वो मुझे रोक रही है अपने आप को स्पेल आउट करने से और लोकेट करने से। और ये कहने के बाद क्लाउस कहता है ऐसी कौन सी जगह है जहां वो इतनी पावरफुल है। एस्टर इतनी पावरफुल नहीं थी कि लोकेटर स्पेल को रोक सके। और फिर वो समझता है कि वो कहां पर मिलेगी। और तभी वो कहता है सब बंदों को रेडी करो, हम जा रहे हैं सीधा सेमेट्री की तरफ। और ये कहने के बाद अब स्टेफन ये सारी बातें आके बताता है कैरोलाइन को और बोलता है कि अब वो रोकने जा रहे हैं एस्टर को और उन्हें पता लगा लिया कि उनकी लोकेशन कहां पर है। वहीं पर हम देखते हैं कि ये सुनने पर टाइलर बोलता है अगर आज मर गया क्लाउस तो समझो मैं भी मर गया। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है तुम चिंता मत करो, आज कोई भी नहीं मरेगा और तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है, हम एस्टर को रोक लेंगे। और वहां से चला जाता है। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन उसके पास जाती है और वो बोलता है कि काश कि वो मर जाए तो बेटर है। टाइलर को ये बोलता देखो बोलती है नहीं वो मरेगा तो तुम भी मर जाओगे। और तभी बोलता है कि मैं उससे नफरत करता हूँ, मैं क्लाउस से नफरत करता हूँ। और ये कहने के बाद टाइलर को समझाती है कैरोलाइन कि मानता है कि तू उससे नफरत करता है और तुझे प्रॉब्लम है मेरे डांस करने से, सिर्फ डांस ही किया है बट प्यार तो मैं तुझसे करती हूँ। और ये सुनने के बाद दोनों किस करने लगते हैं। अब हम देखते हैं अलीना उस स्टेक निकाल देती है उसके अंदर से। हम देखते हैं कि वहां पर एस्टर आके बोलती है कुछ ही घंटों में वापस जिंदा हो जाएगा। और ये देखने के बाद अलीना रोने लगती है और कहती है तुमने कौन सा अच्छा काम किया है, जैसे तुमने अपने ओरिजिनल बेटे बनाए थे और वैसा ये बना दिया, फर्क ही क्या है इनमें। और ये कहने के बाद एस्टर बोलती है ये बहुत अलग होगा, अलारिक अलग होगा, इसका काम सिर्फ उन वैम्पायर्स को मारना है और इस धरती से वैम्पायर की प्रजाति को खत्म करना है और उसके बाद ही खुद अपने आप को खत्म कर लेगा। तभी अलीना बोलती है ये अपने आप को कैसे खत्म कर सकता है। तभी एस्टर बोलती है ये जानने की कोई तुम्हें जरूरत नहीं है, बट इस धरती से वैम्पायर खत्म हो जाएंगे और ये ही उसका काम है। और ये सुनने के बाद बोलती है आंट जेना मरी है, तुम्हें कोई फर्क पड़ा? ये वैम्पायर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को मारते हैं, हर किसी को मारते हैं अपने फायदे के लिए। वहीं पर अलीना बोलती है सारे वैम्पायर बुरे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। और ये सुनने के बाद एस्टर बोलती नहीं, सब बेकार होते हैं। तुम आंट जेना को जानती हो, तुम्हें याद है आंट जेना? और ये कहने के बाद अलीना बोलती है तुम आंट जेना का तो नाम भी मत लेना, वो इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ एस्टर, यही तो मैं कहना चाहती हूँ। वैम्पायर बनने के बाद भी वो इतनी पीस में थी क्योंकि उन्हें मुक्ति मिल गई, बट हम वैम्पायर्स को और इन विचेस को जिनने इन वैम्पायर्स का साथ दिया है, हमें दूसरी साइड पे सफर करना पड़ता है और अपनी गलतियां देखनी पड़ती हैं और इससे घटिया चीज कुछ भी नहीं होती है। तभी हम देखते हैं बाहर से आवाजें आने लगती हैं और ये देखने के बाद एस्टर बाहर निकलती है और वहां पर हम देखते हैं एक तरफ मैट गन लेके था और दूसरी तरफ था जेरेमी और वो उसकी तरफ गन करके और एक तरह से क्रॉसबो करके खड़े हुए थे। और ये देखने के बाद एस्टर बोलती है कि तुम उन्हें बचा रहे हो जो तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम्हारी फैमिली को हार्म करना चाहते हैं। और ये देखने के बाद एस्टर बोलती है जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जिसका सपोर्ट करना है, अब तुमने मुझसे पंगा लिया है मैं तुम्हें बताती हूँ। तभी वो देखती है दोनों क्रॉसबो एक दूसरे की तरफ कर देती है और अब हम देखते हैं कि जेरेमी का निशाना मैट था और मैट का निशाना जेरेमी था। और तभी वो बोलते हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, शायद हम एक दूसरे को शूट कर देंगे और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उसी मोमेंट पे देखते हैं एस्टर के पीछे खड़ा था अलारिक और उसने उसे वही स्टेक मार के मार डाला था। और जैसे ही मार डाला उसका पूरा मैजिक खत्म हो गया और एस्टर को अलारिक ने अपने हाथों से मार दिया। और अब अलारिक पूछता है उन सबसे अब तक हुआ क्या, मुझे कुछ भी याद नहीं है और मेरी रिंग कहां पर है। और ये देखने के बाद अलीना बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि इसको अब तक कुछ भी नहीं पता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि वहां पर स्टेफन और क्लाउस खड़े थे उस लाइन के पास और वेट कर रहे थे उस मैजिक टूटने का। और तभी क्लाउस बोलता है कि मेरी माँ का जिंदा होना तुम्हारी ही गलती है। और तभी स्टेफन बोलता है हाँ हमको पता है हमारी गलती है, बट अब हम किसी से कोई भी रिवेंज नहीं चाहते हैं, अब सब कुछ पीसफुल चाहते हैं। ये सुनने के बाद क्लाउस बोलता है यार ये बात क्या है कि तूने मुझे 20s की याद दिला दी जब तू मेरा बेस्ट फ्रेंड था। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है चलो तुम्हें कुछ तो अच्छी बात याद है हमारे बारे में, और बोलता है कि तू मेरे भाई जैसा था
और ये सुनते वहां पर डेमन आता है और डेमन बोलता है इसका भाई एक ही है, वो हूं मैं। और ये सुनने के बाद बोलता है क्लाउस हाँ, द सैल्वाटोर ब्रदर्स एक दूसरे के लिए लड़ मर सकते हैं, पर पता नहीं अलीना जब जिसको चूज करेगी दूसरे का क्या होगा। और ये सुनने के बाद दोनों चुप हो जाते हैं। तभी वहां बानी आती है और बानी बोलती है कि अब सारा मैजिक हो चुका है और सारी तरह की वॉल्स हट चुकी है, तो वहां जा सकते हो। अब एस्टर मुझसे और नहीं लड़ने लग रही है और शायद वो मर भी चुकी है, तो कोई भरोसा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो क्लाउस वहां से भाग जाता है और वहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन रुककर थैंक यू कहता है और कहता है थैंक यू बानी, तुम्हारी जितनी भी हेल्प की वो बहुत ज्यादा थी और थैंक्स अ लॉट। और ये कहने के बाद बानी वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि जेरेमी पहुंच चुका था सीधा सेमेट्री के अंदर और वहां पर वो जाके मिलता है अलारिक से जो अलीना के साथ था। वही हम देखते हैं अलीना बहुत ज्यादा इमोशनल थी और अलारिक भी। वही वो अलारिक से बोलता है कि तुम इतने ज्यादा इमोशनल क्यों हो, सब तो सही हो चुका है। तो तभी हम देखते हैं अलारिक बोलता है कि मैं ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं करूंगा और अगर मैं वैम्पायर बन गया तो सबसे डार्केस्ट फॉर्म होऊंगा अपने वैम्पायर की और मेरा मरना ही बेटर होगा। और ये कहने के बाद जेरेमी बोलता है ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, आप नहीं मर सकते हो, मेरी लाइफ में आप बहुत मैटर करते हो। तभी हम देखते हैं जेरेमी के पास जाता है, गले लगता है, उसे समझाता है कि तुम्हें अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए और तुम्हें ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये सबके लिए बेटर है। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, बट प्लीज ऐसा मत करो। तभी हम देखते हैं वो बाहर चला जाता है। वहीं पर अलीना बोलती है कि सारी मेरी गलती है, मैंने आपको रुकने के लिए कहा था, मैंने आपको रिंग दी थी वापस, ये सारी गलती मेरी है। और बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है और तभी अलारिक के गले लग जाती है। वही हम देखते हैं कि अलीना के साथ वो बाहर जाता है और वहां देखते हैं कि सब लोग वहीं पर खड़े थे और उसी तरफ देख रहे थे और बहुत ही ज्यादा इमोशनल थे। डेमन था, स्टेफन था, बानी थी, कैरोलाइन थी, टाइलर था, सारे लोग वहां पर खड़े थे, यहाँ तक कि डॉक्टर फेल भी आई हुई थी। वो सब बहुत ही ज्यादा इमोशनल थे देखकर। और इन सब लोगों को देखकर हम देखते हैं अलारिक के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और ये देखने के बाद वो अंदर चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि अलारिक मरने के लिए रेडी है और वो अपने को मारना बेटर समझता है अपने दोस्तों को हार्म करने से ज्यादा। अब हम देखते हैं क्लाउस के घर पर। क्लाउस के घर पे उसने अपनी बहन के अंदर से डैगर निकाल दिया था और जो हंटर ने मारा था। तब हम देखते हैं वो अपनी माँ की डेड बॉडी के पास जाके बोलता है कि जो तुमने ट्रैप बिछाया था वो कामयाब नहीं हुआ, तुम फेल हो गई, मैं पास हो गया, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा और हमेशा जीऊंगा और तुम मरोगी। तुम्हारी जितनी भी ट्राई रहेगा मुझे मारने का, मैं उससे आगे बढ़ूंगा, मैं अपनी एक खुद की आर्मी क्रिएट करूंगा जिससे कि मैं किसी से भी ना हार सकूं। और ये कहने के बाद बोलता है कि मैं ही जीऊंगा इस दुनिया में। और ये कहने के बाद अपनी माँ को एक तरह से चैलेंज देता है। तभी हम देखते हैं बानी के घर पर। बानी बहुत ज्यादा इमोशनल थी और उसका बॉयफ्रेंड जेमी, जो नया बॉयफ्रेंड है, वो वहां पर उसका वेट कर रहा था और बोलती है देखा मेरी लाइफ कैसी है, ये डेली के पंगे जो होते रहते हैं। और बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी और ये देखने के बाद बोलती है कभी कभी नॉर्मल लाइफ होना भी अच्छा है। तभी हम देखते हैं उसका बॉयफ्रेंड बोलता है अगर तुम चाहते हो तो मैं यहाँ पर रुक के तुमको कंफर्ट दे सकता हूँ। और तभी वो दोनों गले लगते हैं और हम देखते हैं बानी रोने लग जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि अब मैट और जेरेमी साथ थे। मैट उसे अपने बार में लेके जाता है और वहां पर दोनों एक शॉट लेते हैं। मिस्टर सॉल्ट्समैन के नाम पे कहता है मैट और वहीं पर अलारिक के नाम पे कहता है जेरेमी, और एक शॉट लेते हैं और बहुत ही ज्यादा इमोशनल दिखाई देते हैं। वही हम देखते हैं कि अभी भी अलीना स्कूल के अंदर ही थी जहां पर पार्टी हो रही थी और सारे जितने भी अलारिक के हथियार वथियार है उन सबको निकाल रही थी और बहुत ज्यादा रोने की हालत में थी और बोलती है कि मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी कि जो उनका हिस्ट्री टीचर है वो एक वैम्पायर हंटर भी है। और सारी चीजें हटाने लगती है, स्टेक्स, अलग अलग मारने की चीजें जो वैम्पायर को चाहिए होती हैं, और वो उसको बैग में डाल रही होती है, रो रही होती है। उसी मोमेंट पे वहां पर आता है स्टेफन और बोलता है तुम मेरे साथ 2 मिनट चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और जबरदस्ती उसको वहां से लेके जाता है और वहीं पर लेके जाता है ग्राउंड में जो बास्केटबॉल का था। और बास्केटबॉल ग्राउंड के अंदर उसको ले जाके बोलता है कि यहीं पर मैंने अपनी ह्यूमैनिटी खोई थी और उसके बाद मैंने तुम पे अटैक किया था, और यहाँ आने के बाद मैं फिर से कंफर्म करता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये देखने के बाद हम देखते हैं अलीना रोने लग जाती है और कहती है कि अलारिक भी इस दुनिया में नहीं रहा और कहती है कि अब मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। यहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके गले लग जाता है। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं अलारिक को, जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल था और अकेला बैठा हुआ था। वहां पर डेमन उसके पास आ जाता है और वो डेमन से बोलता है कि तुम मुझे कोई ऐसा ड्रीम दिखाओगे जिससे मरने से पहले मुझे अच्छा लगे, जिससे कि मुझे पता न चले मेरी मौत हो चुकी है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है कि तुम्हें दारू चाहिए तो बताओ, मैं और ला सकता हूँ। और ये कहने के बाद दोनों हंसने लगते हैं। वहीं पर हम देखते हैं अलारिक की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता था। उसी मोमेंट पे डेमन बोलता है कि तुम्हारे पास अभी भी ऑप्शन है, बट वो तुम्हारी मर्जी है। तभी हम देखते हैं कि अलारिक बोलता है ना, ये कोई ऑप्शन नहीं है। तभी हम देखते हैं कि डेमन सॉरी मांगता है उसको 2 बार मारने के लिए, और तभी हम देखते हैं अलारिक बोलता है असली मरा होता तब सॉरी मांगना, अब तो जिंदा हो चुका था ना मरने के बाद, कोई बड़ी बात नहीं है। और दोनों बैठ जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद बानी को, जो अपने घर पे थी और सो रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, उसे एक ड्रीम आता है जिसमें उसको एस्टर दिखाई देती है। एस्टर बोलती है कि तुम्हारी जितनी भी सिस्टर्स हैं उसको तुम्हारी हेल्प चाहिए बानी। और ये देखने के बाद वो उठने लगती है और वहीं पर उसका
बॉयफ्रेंड कहीं जेमी बोलता है कि तुम्हें एक बुरा सपना आ रहा है, और ये देखने के बाद वो जगती है और कहती है रहने दो, मुझे अब सोना है। वहां पर हम देखते हैं जंगल के बीच में अब अलारिक एकदम शांत हो चुका था और उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। डेमन को लगा था कि शायद वो मर चुका है, और ये देखने के बाद डेमन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखें भर आती है। वहीं पर वो अपनी बोतल साइड में रख देता है और बाहर वॉक के लिए निकल लेता है, जिससे उसका मूड सही हो। तभी हम देखते हैं उसे बानी दिखती है। बानी को देख के बोलता है कि तुम अब यहाँ पर क्या कर रही हो, और तब हम देखते हैं बानी शायद किसी तरह की हिप्नोटिज्म में थी, और तभी वो डेमन के सर में वही बहुत बुरा दर्द कर रही है, जिसकी वजह से उस जमीन पे गिर के बेहोश हो जाता है। वही हम देखते हैं कि बानी सीधा जाती है उस कमरे के अंदर जो सेमेट्री के अंदर बना हुआ था। वहीं पर वो जाती है अलारिक के पास और अपना ब्लड फीड करने के लिए उसे देती है। तभी हम देखते हैं अलारिक एकदम होश में आता है और उसकी गर्दन से काटता है और वो हथियार लेके वहां पर खड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं कि अलारिक ने ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली थी और अब वो एक वैम्पायर हंटर बन चुका था, और उसका गुस्सा और रेज 101% लेवल पे था वैम्पायर्स के खिलाफ। और यहीं पर एपिसोड नंबर 20 खत्म होता है। तो गाइस अब हमें पता चलता है कि अलारिक एक वैम्पायर हंटर बन चुका है और उसकी हेटरेस वैम्पायर से नेक्स्ट लेवल है, जहां की उसका बेस्ट फ्रेंड डेमन भी एक वैम्पायर है, उसकी बेटी जैसे लगने वाली अलीना का बॉयफ्रेंड भी एक वैम्पायर है, उसकी दोस्त एक विच है। तो ये कैसे संभालेगा अलारिक, या फिर वो सबको मार डालेगा, ये देखेंगे अगले एपिसोड में। अब हम देखेंगे कि क्लाउस क्या वापस आके कैरोलाइन को लेके जाएगा या फिर टाइलर उससे लड़ेगा, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। भाई एस्टर ने तो अपना कमाल कर दिया है, आप अपना कमाल करो एक लाइक बटन दबा के, चैनल को सब्सक्राइब करके और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, घर पे रहो, फैमिली वालों की थोड़ी बहुत हेल्प भी कर दो, पूरे दिन यूट्यूब मत चलाओ, और बाय बाय एंड टाटा। We'll be right back.